Dear students and teachers, welcome to session number 7 और इस सेशन का टाइटल है डिसिप्लिन इन लाइफ। जितना ज़्यादा हम लाइफ को बैलेंस रखते हैं और जैसा नेचर है उसके अकॉर्डिंग रखते हैं, तो एक स्टडी है जो ये साबित करती है कि हम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट तब होते हैं बिकॉज ये बॉडी हमको मिली है नेचर से। सो व्हेन वी आर वर्किंग एज पर द बॉडी क्लॉक विच इज सेट बाय द नेचर, then we can be most efficient. So discipline, हर वो व्यक्ति जो कि सफल है इस दुनिया में, हम देखते हैं कि उसने डिसिप्लिन का पालन तो किया ही है। सचिन तेंदुलकर इतने सक्सेसफुल बैट्समैन रहे और उन्होंने देश का नाम रोशन किया, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने पहली बार जब वो मैदान पे उतरे थे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, उससे पहले उन्होंने प्रैक्टिस की थी बैटिंग के कई सारे स्ट्रोक्स की फॉर मोर देन 15,000 टाइम्स। 15,000 से ज्यादा बार उन्होंने हर प्रकार के स्ट्रोक्स को खेला और प्रैक्टिस की, और इस वजह से सचिन बन पाए सचिन तेंदुलकर, द मास्टर ब्लास्टर प्रैक्टिस। उसी प्रकार से बिल गेट्स भी अनुशासन का पालन करते आए हैं शुरू से। उनकी बायोग्राफी में ऐसा मेंशन किया गया है कि बिल गेट्स इवन अपने समय को बचाने के लिए और एक डिसिप्लिन लाइफ जीने के लिए और रीडिंग करने के लिए ताकि वो विंडोज बना सकें, वो रात को जूते पहनकर सो जाया करते थे कि सुबह उठ करके जूते बांधने में भी टाइम वेस्ट ना करें। और इस प्रकार से वो एक डिसिप्लिन लाइफ जीते थे। क्योंकि उनकी लाइफ में लक्ष्य था। और ऐसा देखा जाता है कि ऐसे लोग जिनकी जीवन में कोई लक्ष्य हो, ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन रहते हैं। ना सिर्फ लक्ष्य हो बल्कि अपने लक्ष्य को लेकर के उसकी इंपॉर्टेंस भी पता हो, और इसके साथ साथ उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है वो रास्ता भी उनको क्लियर हो। और जब ये क्लियर होता है तो फिर आती है बात डिसिप्लिन की। तो चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या फिर बिल गेट्स हो या सचिन तेंदुलकर हो, ये सब के सब एक रूटीन को फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। और स्टूडेंट लाइफ में भी डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं देन वी कैन नॉट बिकम सक्सेसफुल इन आवर स्टूडेंट लाइफ एज वेल। जैसे कि खाने में देयर शुड बी डिसिप्लिन, यानी कि हमको बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए और ना ही बहुत कम खाना चाहिए। अगर हम बहुत ज्यादा खाएंगे तो हम आलसी हो जाएंगे, और अगर हम बहुत कम खाएंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे। तो इसीलिए खाना भी हमको बैलेंस करके खाना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए और ना ही बहुत कम खाना चाहिए। उसी प्रकार से सोना भी, उसमें भी डिसिप्लिन हमको रखना चाहिए। Neither we should sleep too much nor we should sleep too less. If you will sleep too much, you will be lazy. If you will sleep too less, you will be crazy. तो ना तो हमको लेजी बनना है ना हमको क्रेजी बनना है। क्योंकि हमको अपनी स्लीप को रेगुलेट करना है, डिसिप्लिन करना है। उसी तरह से स्टूडेंट लाइफ में रिक्रिएशन यानी मनोरंजन भी डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टूडेंट लाइफ में देयर वुड बी नो रिक्रिएशन, देयर वुड बी सम रिक्रिएशन। मनोरंजन निश्चित रूप से होने चाहिए, लेकिन अगर स्टूडेंट्स रिक्रिएशन या मनोरंजन के प्रति बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं एंड दे बिकम स्लेव्स ऑफ सच रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, तो वो पढ़ेंगे कब और सीखेंगे कब? सो दैट मीन्स इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस आवर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। जैसे कि आजकल बहुत ही कॉमन हो गया है बच्चों में स्मार्टफोन एडिक्शन, और स्मार्टफोन्स की एडिक्शन की वजह से वो डिसिप्लिन लाइफ नहीं जी पाते। हालांकि वो प्लान बनाते हैं कि मैं कल इतना पढ़ूंगा, परसों इतना पढ़ूंगा, आज इतना पढ़ूंगा, लेकिन सारा डिसिप्लिन जीरो हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि वो एडिक्टेड है स्मार्टफोन से। स्मार्टफोन में कभी वो फेसबुक पे होते हैं, तो कभी वो यूट्यूब पे होते हैं, तो कभी वो ट्विटर पे होते हैं, और इस प्रकार से चैटिंग करते हुए वो अपना कितना समय खराब कर बैठते हैं, या फिर मूवीज के ट्रेलर्स देखते हुए समय खराब कर बैठते हैं, या फिर जंक वीडियोस को देखते देखते अपना समय खराब कर बैठते हैं और पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाते। सो रिक्रिएशन इज इंपॉर्टेंट, लेकिन आप यदि रिक्रिएशनल एक्टिविटी से अटैच हो जाएंगे तो आप कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाएंगे। देयर वाज वन मैसेज शेयर्ड बाय समवन, ही सेड दैट एक्चुअली व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेजेस ऐसे ही हैं जैसे कि बच्चे की नैपी को चेक करना। जैसे कि बच्चे के अंदर से अगर हल्की सी कोई आवाज अगर होती है तो माँ को लगता है कहीं बच्चे ने कुछ किया तो नहीं, तो लंगोट खोल करके तुरंत चेक करती है कि बच्चे ने कहीं कुछ किया तो नहीं, कहीं पॉटी तो नहीं की, कहीं उसने टॉयलेट तो नहीं किया। खोल करके देखती है, फिर देखती है नहीं कुछ नहीं आया, नहीं कुछ नहीं किया उसने। फिर थोड़े समय बाद अगर बच्चे से कुछ आवाज आती है अगर उसके अंदर से, तो लगता नहीं कुछ किया तो नहीं, फिर नैपी खोल के देखती है कुछ किया तो नहीं। उसी प्रकार से अगर व्हाट्सएप के या बाकी मैसेजेस के कोई ना कोई पिंग बजती रहती है, हम बार बार देखते रहते हैं मैसेज आया नहीं आया, मैसेज आया नहीं आया, जैसे माँ चेक करती रहती है कुछ किया कि नहीं किया, मेरे बच्चे ने कुछ किया तो नहीं किया। सो दैट मींस छोटे छोटे पिंग पर अगर हम बार बार व्हाट्सएप मैसेजेस अगर चेक करते रहेंगे तो हम पढ़ेंगे कब बाबा?
उसी प्रकार से दूसरी एडिक्शन है जो कि इसी से संबंधित है, वो है नेटफ्लिक्स की एडिक्शन। यानी लेटेस्ट मूवीज हमको देखने को मिल जाती हैं ऑन हाई डेफिनेशन और हम चूज कर सकते हैं कौन सी मूवी हमको देखनी है। तो कई बच्चे ही नहीं, बड़े बड़े कभी कभी लोग भी इस एडिक्शन के शिकार हो रखे हैं आजकल, नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखना। और अगर हम मूवी ही देखते रह जाएंगे और स्मार्टफोन्स के जोक ही पढ़ते रह जाएंगे तो भला हम एक डिसिप्लिन लाइफ को कैसे जिएंगे। और ऐसा व्यक्ति जो कि डिसिप्लिन नहीं है वो भला लाइफ में क्या कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम सबको ऐसे सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन से जुड़ना चाहिए जो कि हमको बाध्य करें, हमें इंस्पायर करें कि हम एक डिसिप्लिन लाइफ जिए। लेकिन हमारी लाइफ में होता क्या है, कभी कभी टाइम वेस्टर्स भी आते हैं, जैसे स्मार्टफोन एडिक्शन और नेटफ्लिक्स एडिक्शन, ये तो टाइम वेस्ट करती हैं। साथ में कभी कभी हमारे ऐसे यार दोस्त भी होते हैं जो कि खुद एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते और इस तरह से हमको भी इंस्पायर करते हैं कि हम भी एक डिसिप्लिन लाइफ ना जिए। वो कहेंगे अरे यार ये कुछ साल तो है जिंदगी जीने के, कर लो मजा, और क्या, बाद में तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही हैं, कर लो यार मजा, कर लो यार मजा, कर लो, और क्या, लेट्स एंजॉय गाइस, लेट्स एंजॉय फ्रेंड्स, यही करते रहते हैं। और होता क्या है, इस सारे खेल में हमारा डिसिप्लिन खराब हो जाता है। नो डाउट वी शुड हैव फ्रेंड्स एंड वी शुड आल्सो स्पेंड सम गुड टाइम विद देम, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन को खो देंगे तो होगा क्या, हम कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि जिस व्यक्ति की लाइफ में लक्ष्य है और लक्ष्य को प्राप्त करने का रास्ता क्लियर है और उस लक्ष्य की महानता के बारे में अगर वो जानता है तो वो निश्चित रूप से अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में जी पाएगा। सर्टनली देयर आर सम एक्सेप्शंस जब हमें डिसिप्लिन तोड़ना पड़ता है, क्यों, ताकि हम किसी की सेवा कर सकें, किसी की हेल्प कर सकें, वो हमें करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि मेरा रूटीन खराब होगा, मेरा एक शेड्यूल है वो बना हुआ है, तो मैं किसी की हेल्प नहीं करूंगा। नो, हमें सामने वाले की हेल्प करनी चाहिए, उसके लिए भले ही हमें अपना डिसिप्लिन खराब करना पड़े, क्योंकि किसी की सेवा करना, किसी की हेल्प करना, रिश्तों को निभाना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए कभी कभी एक्सेप्शनली हम डिसिप्लिन को लेफ्ट राइट करते हैं, उसमें एक्सेप्शंस लेकर के आते हैं, बट अदरवाइज वी शुड ऑलवेज ट्राई टू बी डिसिप्लिन। मोर वी आर डिसिप्लिन, मोर वी वुड बी सक्सेसफुल। और बहुत सारी एक्सरसाइजेस, एनेक्डोट्स और स्टोरीज के लिए प्लीज पढ़ें वैल्यूज ऑफ लाइफ, especially on this topic, discipline in life. Thank you very much for your attentive listening. Have a great day ahead.